जुडिशरी के बारे में तो देख लिया कि वो क्या कर सकती है, रोक सकती है, लेकिन जो हमारा लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा, अगर कोई लॉ लेकर के आता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके डिसीजन को या लॉ को खारिज कर सकती है, ये एक क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे अगर पार्लियामेंट या दोनों हाउसेस के विचार से अगर कोई लॉ आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्टली उसको खारिज नहीं कर सकती, वहाँ पे उनको रिव्यू करना होगा उस केस को कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। और अगर वो निकल करके आता है कि अगर ऐसा है तो वहाँ पे वो डायरेक्टली उसको नहीं कर सकती, उनको क्या करना होगा, वो वापस से क्या करेंगी, अमेंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे रही है तो वापस से पार्लियामेंट को क्या करना होगा, जो भी वो लॉ लेकर के आई है उसको अमेंडमेंट करना होगा, संशोधन करना होगा, सुधार करना होगा, उसके बाद वो लॉ वापस से आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चेक एंड बैलेंस वाला भी हिसाब हो रहा है। जुडिशियल सुप्रीमेसी इन इंटरप्रिटेशन, द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर, यानी फाइनल देखेगी वही केस को, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 141 एंड इट्स जजमेंट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग पार्लियामेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अगर वो कोई भी डिसीजन देती है तो वो किस पे बाइंड करेगा, वो हमारी जितनी भी अथॉरिटी है उन पे बाइंड करता है, उन पे लागू होता है। If Parliament cannot simply pass a law to nullify or override a specific Supreme Court ruling, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो पार्लियामेंट को ये तो नहीं करना है कि वो डायरेक्टली उस चीज़ को खारिज कर दे या कैंसिल कर दे या माने ही नहीं, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, as this would violate judicial independence and the rule of law, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली उसको खारिज करते हैं तो रूल ऑफ लॉ को क्या करेगा, वो हानि पहुँचाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है, उनको अमेंडमेंट करना होता है उस चीज़ को क्या करने के लिए, बेटर करने के लिए, या हम वहाँ पे डायरेक्टली जुडिशरी की बेइज्जती नहीं कर सकते, और वो होता भी नहीं है क्योंकि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोपरि है। तो वो क्या करते हैं, वो लॉ को हटा करके कोई नया लॉ लेकर के आएंगे, या फिर ये करेंगे कि उस लॉ में कुछ सुधार करके उसको वापस से क्या करेंगे, इंटरप्रेट करवा देंगे या पास करवा देंगे। अब लेजिस्लेटिव कैन रिस्पॉन्स वाया न्यू लॉ और अमेंडमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मसला हो भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद से लेजिस्लेशन क्या कर रहा है, उसको वापस से कैसे करेगा, नया लॉ लेकर के आएगा या उसको अमेंड करेगा। अब इसमें क्या चीज़ें आती है, रीड कर लेते हैं। पार्लियामेंट कैन पास न्यू लेजिस्लेशन, वो नया लॉ लेकर के आ सकती है। अमेंड एग्जिस्टिंग लॉ टू एड्रेस द इशू रेज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, या वो क्या कर सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इशू को रेज किया है या कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्या करेगा, उसी लॉ में, यानी जिसको हाईलाइट किया था हमारे रिस्पेक्टेड जुडिशरी ने, उसको क्या कर सकती है, उस लॉ में अमेंडमेंट कर सकती है। फिर प्रोवाइडेड द न्यू लॉ अलाइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वो नया लॉ भी बना सकती है, ठीक है, लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट फिर उस केस को क्या करेगी, रिव्यू करेगी। अब इसका एग्जांपल देखिए, if the Supreme Court strikes down a law for procedural flaws or violation of fundamental rights, Parliament can enact a revised law correcting those issues। यानी ये क्या बोल रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ को क्या करती है, स्ट्राइक डाउन कर देती है, रोक देती है, बंद कर देती है कि अगर उसमें क्या है, वायलेशन है फंडामेंटल राइट का, तो पार्लियामेंट क्या करेगा, उस पर कोई रिवाइज लॉ लेकर के आएगी जो जिसका करेक्ट फॉर्म होगा पिछले लॉ का। तो ये सारी चीज़ें बेसिक थी और इससे रिलेटेड एक लॉ भी आपने देखा बेस। अब इसमें आगे आता है शाहबानो का केस, और भी बहुत सारे केस हैं, जैसे अभी वक्फ बिल चल रहा था तो उसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे। आप पहले हमको रिव्यू दीजिएगा कि आपको आज का सेशन समझ में आया या नहीं, तो हम आगे की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, जिसमें शाहबानो का केस आएगा, वोडाफोन टैक्स केस आएगा, ये सारे लॉ जो है वो हम डिटेल्ड पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप बताइएगा कि आपको आज का जो हमारा क्लास था वो समझ आया या नहीं, या कोई त्रुटि थी, कोई कमियां थी, कहीं पे आपको चीज़ें समझ नहीं आई तो आप वो बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्कूल के लिए कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी चल रही हैं, CUET की प्रिपरेशन भी हो रही है, बेसिक मैथ्स कैसे सॉल्व करनी है वो सारी चीज़ें भी हमारी चल रही हैं। आपको ज्वाइन करना है तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।